कल मैंने भाषण दिया, कल मैंने लोगों से चर्चा जब करी तो जो बात मैंने कल कही थी उस बात के ऊपर मुहर खुद भाजपा सरकार के नेतृत्व ने लगाई जब वो अधिकारियों को सस्पेंड करने लग गए। आज जो हालात हमारे प्रदेश की और हमारे क्षेत्र की है, इलाके की जो मांगे थी उनको सीरियसली ना लेकर एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि वक्त को लोगों का ज़ाया किया गया और भी उससे भी बड़ी घिनौनी हरकत हुई। मेरे पास वीडियोज़ हैं, आप सबको मैं शेयर करूँगा कि जो लोग, सबसे पहले तो उन्हें जबरन ले जाया गया, भट्टू क्षेत्र के सारे स्कूलों को बंद कराया गया, उनकी बसेस भरवाई गई, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो सरकारी कॉलेजेस हैं, उनके जो टीचर्स हैं उनको मजबूर किया गया कि वो उस रैली का हिस्सा बने। जो गांव में मेट बैठे हैं उनको कहा गया कि आप लोग जो मनरेगा की लेबर है उसकी चाहे हाजिरी लगानी पड़े आप उनको लेके जाओ। और जब लोग रैली के अंदर पहुंचे, जिनको धक्के से सरकारी और प्राइवेट बसों में ठूस कर ले जाया गया, पहुंचने के बाद में उन लोगों को जब वहाँ पे प्यास लगी, गर्मी के कारण जब वो तंग होने लगे, एक पतली सी कैनात के, क्योंकि जो शेड था वो आधे से ज़्यादा शेड तो स्टेज और डी के अंदर ही समाप्त कर दिया और कुर्सियां लगाते लगाते वो शेड के बाहर निकल गए, जहाँ पे एक पतली सी कैनात के नीचे गर्मी के अंदर लोगों को बिठाया गया। ना वहाँ पानी की व्यवस्था थी, ना कोई सुविधा थी। और जब उन लोगों को पानी के लिए जब वो त्राईमाम करने लगे और उन्होंने कहा कि आसपास की दुकान से जाके खुद खरीद के पी लें, तो उन गेटों को बंद किया गया, गेट से निकलने नहीं दिया। कल जो चंद घंटे, जो 4 से 5 घंटे के लिए मंडी का जो बाहर वाला शेड था लाल बत्ती के पास वाला, वो एक सिविल जेल बनाकर जो है मुख्यमंत्री की रैली को जो है एक तरीके से उसको कामयाब दिखाने का प्रयास किया। और यही नहीं, मुख्यमंत्री की रैली को समाप्त होने के बाद में मुख्यमंत्री ने राम सेवा समिति धर्मशाला में लंच जब तक करके निकल नहीं गए तब तक उन लोगों को वहां पर जबरन बिठाया गया। उन्हें गर्मी में लोगों को दीवार कूद के उस एरिया से निकलने के लिए मजबूर हुए। जिन लोगों को, मेरा ये मानना है, जो लोग इतनी गर्मी के अंदर घंटों सफ़र करके, कोई 20 मिनट 25 मिनट आधे एक घंटे का सफ़र करके और घंटों भाषण सुनने के लिए आप लोगों के आते हैं, मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा आदर सत्कार उनका करना हमारा दायित्व बनता है, हर पॉलिटिशियन का दायित्व बनता है। कल उनको भी अपमानित किया गया। और एक और सवाल, अधिकारियों पे ये गाज गिराने से पहले मुख्यमंत्री को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हमारे इलाके के विधायक को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अरे मुख्यमंत्री को खाना देने के लिए इनको कोई आदमी नहीं मिला, मुख्यमंत्री को लंच एक धर्मशाला में कराया गया। क्या पूरे शहर में एक आदमी नहीं था जो मुख्यमंत्री को होस्ट कर सके? ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि फतेहाबाद और हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर जैसे ही चुनाव अनाउंस होगा, भाजपा को बाहर का रास्ता जनता दिखाने का काम करेगी। और अपने देसी भाषा में क्या सूण हो करे, सूण तो एक सूण हो गयो साहब, सूण हो गयो कि जिक्की कई बात क्यों कई की बारी जुबान पर आन लाग जाए। अब हुड्डा साहब को टाइम आन लाग रहे, केठा बन अधिकारी भाषण ही विशो लिखियो है, केठा धक्कू बिंगा हाथों लिखी गयो कि भी हुड्डा का काम याद आन लाग गया। हमारे बाद में 2 विधायक बने हैं जी, उनके कामों का कोई जिक्र नहीं हुआ। जो कामों का जिक्र जिसने किया उनके काम का जिक्र हुआ, मिनी बाईपास का जिक्र हुआ, मल्टी लेवल पार्किंग का जिक्र हुआ, हेरिटेज पार्क का जिक्र हुआ, नई अनाज मंडी का जिक्र हुआ। ये सारे के सारे काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार 2009 से 14 के बीच में थी, जिसमें फतेहाबाद की नुमाइंदगी चौधरी प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा कर रहे थे, उस समय के ये सारे काम थे। और उन कामों को एक और तो और केंद्र के द्वारा दिया गया एक नेशनल स्टेडियम दरियापुर के अंदर, जिसका खुद अजय माकन जी ने मुहूर्त किया था। हुड्डा साहब ने हुड्डा साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे एस्ट्रोटर्फ का फुटबॉल ग्राउंड सालों से बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आगे नहीं बढ़ाया इन्होंने, बस वो एस्ट्रोटर्फ का ग्राउंड बन गया, बिल्डिंग उन्होंने नहीं बनाई। केंद्र की योजना थी, उसको पूरा भी नहीं कर पाए, उसको भी मुख्यमंत्री ने स्टेज से गिनवाया। तो बहुत ऐसी हरकतें हुई कल की रैली में, जो उस रैली को हर तरफ से ये दिखा रही है कि वो फेल थी। वहाँ पे पहुँचे हुए जितने भी उपस्थित लोग थे उनको बड़े गंदे माहौल में रखा गया, ज़बरदस्ती उनको, कहते हैं ना कि एक सिविल जेल बनाकर उनको उसमें दबाया गया। जो जिस उम्मीद से मुख्यमंत्री की रैली का इंतज़ार कर रहे थे लोग, उस उम्मीद को नाउमीदी में तब्दील करके
उन घोषणाओं का जिक्र किया जो कि उनसे पूर्व 10 साल पहले जो काम हो चुके हैं उनको गिनवाने का काम किया। तो निराशा ही निराशा हाथ लगी फतेहाबाद में। जी, अभी जो आज की खास बात यह है कि आज सिरसा में कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की बैठक थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए हैं। वो विमान से आए हैं, हवाई जहाज़ से यात्रा करते हुए उनके साथ प्रहलाद सिंह नीलाखेड़ा जी साथ रहे हैं। और इस सफ़र में आना उनकी राजनीतिक तौर पर राजनीतिक गर्मा गई है, क्षेत्र में व्यापक चर्चा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप अभी ना दौड़ में हैं, टिकट की दौड़ में हैं फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र। देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ विमान में सफ़र करना कोई नई बात नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विमान में तो सौभाग्य की बात है हमारे जैसे लोगों के लिए, उन्होंने अपने विमान में हमें पापा को बिठा के लेके आए। लेकिन हज़ारों नहीं सालों का सफ़र चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बुरे से बुरे वक्त में पापा ने किया है। उनके साथ चले हैं कदम से कदम मिला के बुरे से बुरे दौर में। तो विमान में उनके साथ चढ़ के आना कोई बड़ी बात नहीं है। उनको जब पता चला कि प्रहलाद जी दिल्ली आए हुए हैं और उनको आना है, तो उन्होंने कहा कि भी प्रहलाद मेरे साथ चलना है, तो उन्होंने साथ ले लिया। पापा बोले कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये तो विमान था, हुड्डा साहब के बल्दगाटे में जाना है तो मैं तो बल्दगाटे में सागे चढ़ जाऊंगा, मैं तो बेल होगा, मान तो जहाज दे दे, जहाज सही बल्दगाटो दे दे, बल्दगाटो से यार पगा कह दे क्या प्रहलाद अब अपने को दिल्ली से फतेहाबाद तक पैदल चलना है, तो भी पापा तैयार है। तो हम कोई विमान के भी ऊंचाई के केवल साथी नहीं है, हम तो ज़मीन पर भी उनके साथ चलने को तैयार है। तो मैं कहता हूँ लोगों में बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, पर ये हमारे परिवार के लिए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के लिए एक साथ कहीं ट्रैवल करना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है हमारे लिए। सदा हम ऐसे चलते रहेंगे। और आज विमान पे मैं तो कह रहा हूँ कि भी हम तो बुरे वक्त के साथी हैं। विमान वाली गिनती मत करो, हमारी 200 में गिनती करो जब मैं पगा चालता बने सागे, जब मैं मुख्यमंत्री को नहीं रहा नहीं, जदू सागे चालन लाग रहे हैं मुख्यमंत्री आज जद ही चाले यार, अब दूसर बनेगा जद भी चालांगा, मैं ही चालांगा, कोई दिक्कत नहीं।